સર મેં ગુજરાતીમાં બોલ્યો એમાં તમે ખબર કંઈ પડી પણ ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ कुछ भी पूछो. શું વાત છે? I understand Gujarati quite well. હા, Don't worry. ઓકે. તો સર કેવું લાગ્યું ગુજરાત? Gujarat for me is Gujarat. I mean, it's not now I know since Bhishma days. मैं भीष्मा के दिनों से जानता हूँ क्योंकि महाशक्तिमान यहाँ पर गुजरात में भीष्म पितामह फेमस, बाद में शक्तिमान फेमस. तो उस टाइम आना पड़ता था, फिर बाद में शक्तिमान के बाद बच्चों को जाना पड़ा. इनफैक्ट भुज में गया मैं शक्तिमान की ड्रेस पहनकर, जुबली ग्राउंड में बच्चों को प्रतिज्ञा दिलाया, आप लोग नहीं डरोगे. एक मैंने आपका एक वीडियो देखा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप स्टेज पे हो, वो गुजरात में ही है वो. एक्चुअली वो हुआ था, इट्स अ वेरी वेरी कोइंसिडेंटल थिंग बिकॉज दैट्स मोदी जी ने बुलाया था. और मोदी जी उस वक्त सीएम नहीं थे, प्रचारक थे. मतलब उनके सीएम काल से पहले आप देखिए ना, 2000 की बात है. 2000 में आपका अर्थक्वेक आया था, जनवरी 26. सो मुझे 17 दिन के बाद में फ़ोन आया है. 17 दिन के बाद में मैं वहाँ गया हूँ. बोला मुकेश जी को बोलो आ सकते हैं यहाँ पर. मेरे भाई को फ़ोन आया, भाई ने बताया कोई नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि उनको बोला बच्चे डर रहे हैं बहुत, बाहर सोते हैं, अंदर नहीं जाते. बिल्डिंग है 67 बिल्डिंग अहमदाबाद में गिर गई. कैन ही कम? मेरे को मालूम है मोदी जी कौन है. मैंने सुषमा जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सुषमा जी क्या है ये? बोला हाँ मुकेश तुम जा सकते हो तो जाओ. सो शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में मैं 3 दिन यहाँ पर रहा, बच्चों से इंटरेक्ट किया, राजकोट में उतरा, फिर सुरेंद्र नगर, हड़बद करते करते मैं अहमदाबाद आया. नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर से मैं भुज गया. 17 दिन आफ्टर जस्ट 17 डेज. एंड बच्चों को मैंने कहा था कि अगली बार तुम लोग कच्ची मानुस छो, नहीं अगली बार हिलेगा ज़मीन तो कोई नहीं डरेगा. बोला हम नहीं डरेंगे. So that was my interesting that was my first encounter with, and in fact वो मिले भी नहीं मेरे को, बट अशोक भट्ट करके आपके होते थे हेल्थ मिनिस्टर. he took me all the way, he took me in the पूरा 2-3 दिन हम साथ में रहे मैं यहाँ पर. सो गुजरात उस ज़माने से लेकर आज तक, मतलब ये तो शक्तिमान की बात की बात, बट भीष्म पितामह की बात करूँ तो एक सूरत की मैरिज में मुझे मैं और गूफी पेंटल बैठे थे. और मैरिज हम लोग जाते हैं प्रोफेशनली, आज तो मैं ज़रा भी नहीं जाऊँ, लेकिन उस ज़माने में जाते थे हम लोग प्रोफेशनली. कहाँ नहीं गए, कभी ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, परतवाड़ा में भी होकर आए. तो मुझे याद है वहाँ पर ऊपर टेरेस पे जाके ऐसे वैरायटी उनका कुछ बैंड होगा, तो मैं बैठा हूँ, वो बैठा है गूफी और वो एंकर. अरे भीष्म जी आइए ना हमारे साथ, मुकेश जी आइए ना हमारे साथ. तो मैं देखता रहा उसको. मैंने कहा तो गूफी को पूछा शकुनी महाराज आप आइए. उसने मेरे को देखा, गया ऊपर और वो नाचा वाचा वो. और फिर मुझे बाद में याद है कि हम लोग सब खड़े हुए थे तो एक बूढ़ा आदमी आया मेरे पास, बोला मैं सर NRI हूँ सर, आपने बहुत अच्छा किया, आप नाचने को नहीं गए. मैंने कहा मैं उनको फिर बाद में माइक पे बोला ये भीष्म पितामह को नचाना चाहते हैं जो हस्तिनापुर के इर्द गिर्द शकुनी उनको नचाता था. सो दैट वाज इन सूरत. मतलब गुजरात से आपका बहुत पुराना नाता है. गुजरात से ताल्लुकात बहुत है मेरा. बहुत है. गुजरात में खाने में क्या अच्छा लगता है? हम लोग कभी भी कुछ गुजराती खाना खाना होता तो हम थाली मंगा लेते हैं, पूरी थाली. अरे हमारे बॉम्बे में भी एक रेस्टोरेंट बहुत वो थाली बना के पेश करता है, गोल्डन थाली होती है उसमें. तो उंधियो आपका उंधियो होता है, पूरी है, पूरी. फिर वो आम का क्या रहता है आप लोगों का? आमरस रहता है, श्रीखंड रहता है. वो श्रीखंड शादियों में इतना खिला देते हैं, इतना. मुझे किसी ने बताया सर ये लोग सर और लीजिए, मामी आएगी सर हमारे से लीजिए, चाची आएगी हमसे लीजिए. तो मैंने कहा ये लोग क्यों करते हैं? बोला सर आपको मालूम नहीं है, लोग आपको इतना श्रीखंड खिलाते हैं ना कि आप खाने की जगह नहीं बचेगी. आप कम खाना, जितने भी रिलेटिव आते हैं सब स्वीट थोड़ा आपको इतना खिला देते हैं ना कि बोले ऐसा तो नहीं होता कोई, बट देन है उन लोगों का प्यार. नहीं सही है.